Hello friends, welcome back to my channel. रजत कब कमिश्नर साहब के बंगले पर पहुंचा तो कमिश्नर साहब उसे बंगले के लॉन में टहलते नजर आए। रजत को देखते ही गेट पर तैनात गार्ड्स ने सैल्यूट मारते हुए फौरन गेट खोल दिया। रजत तेजी से सीधे लॉन की ओर ही बढ़ चला। कमिश्नर साहब की करीब पहुंचते ही रजत ने कमिश्नर साहब को सैल्यूट मारते हुए विश किया। कमिश्नर साहब रजत की ओर हल्के से मुस्कुराकर देखा और लॉन में रखी एक चेयर पर बैठते हुए रजत को सामने पड़ी चेयर पर बैठने को इशारा किया। रजत ने थैंक यू सर कहते हुए चेयर सरफाई और बैठ गया। कमिश्नर साहब ने सिगरेट सुलगाई और गंभीरता से बोले, आज के न्यूज़पेपर में वो पेइंग गेस्ट युवती की हत्या वाली खबर गौर से पढ़ी है ना तुमने? रजत ने सिर हिलाया। यस सर, पर सॉरी, उस खबर में ऐसे क्या खास बात है वो मैं समझ नहीं सका, क्योंकि इस तरह की हत्या की वारदातें तो अक्सर ही होती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इन बढ़ती हत्याओं को रोकने के लिए जल्दी ही कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कमिश्नर साहब का चेहरा अब और भी गंभीर हो गया। उन्होंने टेबल पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाया और पेइंग गेस्ट युवती की हत्या वाली उस न्यूज़ को हाईलाइट से सर्कल करते हुए सर्द लहजे में बोला, रजत, ये हत्या रोज होने वाली हत्या नहीं है। जानते हो ये पेइंग गेस्ट युवती कौन थी? ये युवती क्रिस्टीन थी, हमारे सीक्रेट एजेंट। रजत ये सुनते ही एकदम हक्का बक्का रह गया। वो हतप्रभ सा कमिश्नर साहब को ताकने लगा। कमिश्नर साहब ने आगे कहा, हाँ रजत, क्रिस्टीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर काम कर रही थी और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही दी थी, क्योंकि क्रिस्टीन एक बहुत ही चालाक और बेहद टैलेंटेड एजेंट थी। उसने पहले भी कोई महत्वपूर्ण मामलों में पुलिस के लिए सुराग जुटाए थे, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार कमिश्नर साहब ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गहरी नज़र से रजत को और देखने लगे। रजत के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी। उसने व्यग्रता से पूछा, बात अधूरी क्यों छोड़ दी सर अपने? बताइए ना, कमिश्नर साहब ने धीमे स्वर में कहा। बात अधूरी इसीलिए छोड़ दी रजत कि मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि क्रिस्टीन मुझे सिर्फ 2 दिन बाद ही अपनी रिपोर्ट देने वाली थी, और कल शाम ही जब मेरी उससे आखिरी बार कॉल पर बात हुई तो वो बहुत परेशान सी थी। उसकी आवाज़ में चिंता और थोड़ी घबराहट से झलक रही थी। मैंने क्रिस्टीन से पूछा भी कि वो चिंतित क्यों है, कोई खतरा तो नहीं, पर उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जल्दी ही आकर मुझसे मिलेगी। पर अब देखो, रात में ही किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला। रजत कुछ देर तो सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, सॉरी सर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्रिस्टीन अभी किस केस पर काम कर रही थी? I mean कि वो किन अपराधी के पीछे लगी थी? कमिश्नर साहब ने अपने हाथ में पकड़े सिगरेट गुस्से से स्ट्रे में मसलते हुए कहा, उफ रजत, यही सवाल तो मैंने कोई बार क्रिस्टीन से पूछा था, पर वो बस यही कहती रही कि अभी कुछ भी नहीं बता सकती, और जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगी तभी अपनी रिपोर्ट के साथ ही मुझसे मिलेगी और सारी डिटेल्स बताएगी। क्रिस्टीन क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रजत एकदम अबाक हो कमिश्नर साहब को देखने लगा, फिर किसी तरह धीमे स्वर में अटकते हुए बोला, बट सर, क्रिस्टीन तो एक सीक्रेट एजेंट थी। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी केस के बारे में सुराग ढूंढने के लिए तो आप ही कहते होंगे, फिर आप इतने अनजान कैसे हैं? कमिश्नर साहब के चेहरे पर हताशा और दुख की परछाई तैरने लगी। वो गर्दन हिलाते हुए बोली, क्रिस्टीन पुलिस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय नहीं थी, वो तो बस एक ऐसी सीक्रेट एजेंट थी जो क्रिमिनल की जड़ों तक चोरी छुपे पहुंच जाती और फिर उनके बारे में मुझे इन्फॉर्म कर देती।
तुम ये समझ लो कि जैसे फ्रीलांसर रिपोर्टर होते हैं ना, जो अपनी स्टोरी पर चुपचाप काम करते रहते हैं और जब स्टोरी पूरी कर लेते हैं तो न्यूज़पेपर और टीवी पर अपनी रिपोर्ट पेश कर एकदम तहलका मचा देते हैं। बस उसी तरह ये क्रिस्टिन भी सीक्रेट एजेंट थी, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को वनक तक नहीं लगने देती थी। वो मेरे ऑर्डर पर काम नहीं करती थी, बल्कि मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट देकर क्रिमिनल्स और क्राइम एक्टिविटीज़ के बारे में अलर्ट करती थी। हाँ, जब कभी मैं उसे किसी क्राइम के बारे में सुराग इकट्ठा करने कहता तो वो कुछ भी करके मुझे केस से रिलेटेड सुराग लाकर ही देती। पिछले 4 वर्षों में क्रिस्टिन ने ना जाने कितने केस सुलझाने में मेरी हेल्प की थी। वो सचमुच एक निडर और तेज तर्रार एजेंट थी, जो अपराध की तह तक पहुंचकर ही दम लेती थी। रजत ने सोच में डूबे हुए पूछा, सर, क्या आपको क्रिस्टिन के बारे में कोई और जानकारी है? मतलब वो एक्चुअली रहती कहाँ थी? उसके ओरिजिनल आईडी क्या थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टिन की आइडेंटिटी जरूर कुछ और ही होगी। कमिश्नर साहब ने प्रशंसा भरी नज़रों से रजत को देखा और बोले, वेरी गुड रजत, तुम सचमुच एक निहायत ही काबिल अफसर हो। क्रिस्टिन उसका ओरिजिनल नेम नहीं था। उसका ओरिजिनल नेम तो खुशबू था, पर वो कहाँ की रहने वाली थी यह सब मुझे भी पता नहीं। वो तो एक शाम अचानक ही मुझे एक कैफ़े के बाहर मिल गई। उसने मुझे एक लिफाफा थमाया और वहाँ से चली गई। जब मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें कुछ लोगों के नाम और फोटो थे। मैंने उन लोगों की इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि यहाँ के बैंक में हुई रबड़ी में उन्हीं का हाथ है। लिफाफे में क्रिस्टिन का मोबाइल नंबर भी था। मैंने उससे कॉल पर बात की और थैंक यू कहते हुए उसे मिलने बुलाया और रबड़ी के दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्राइज मनी दी। बस तभी से क्रिस्टिन बेहद ईमानदारी से नए नए केस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मेरे पास आने लगी। इनफैक्ट कोई बार तो मैंने क्रिस्टिन को रिपोर्ट के बेस पर ही अपने प्लानिंग सेट की है। रजत एकदम स्टैचू बना हुआ कमिश्नर साहब की बातें सुन रहा था। उसके लिए सच में बहुत ही शॉकिंग था ये सब। कमिश्नर साहब ने आगे कहा, रजत, तुम्हें यहाँ अपने घर बुलाने का मकसद भी यही था कि मैं नहीं चाहता था कि क्रिस्टिन के बारे में और किसी को भी कुछ पता चले। तुम भी इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र मत करना। रजत ने सिर हिलाया। श्योर सर, आप निश्चिंत रहिए, इस बारे में किसी को मैं कुछ पता नहीं चलेगा। कमिश्नर साहब ने रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो तो मैं जानता ही हूँ, बट रजत, तुम्हें अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है। तुम्हें पहले तो ये पता लगाना है कि क्रिस्टिन किस क्राइम स्टोरी पर काम कर रही थी और फिर उसके अधूरे मिशन को अब तुम्हें पूरा करना होगा। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।